everyone has worked a lot on this video on Kripa Records. So ये महाकाल आपने मेरे को पता नहीं कितनों ने महाकाल की भस्म आरती अटेंड करी होगी। अगर नहीं करी है तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बारी करके आना ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर जो आप उस चीज़ को फील करते हो वो ही फील हमें बनाते हुए हुआ था उसको। जब हम इसको बना रहे थे, मैंने अभी अंदर भी बताया कि उस रात में कुछ ऐसा मैजिक था कि भगवान शिव साक्षात हमारे साथ बैठ के जैसे बनवा रहे हो कि ऐसा बनाओ। और मुझे लगता है कि ये उनकी कृपा के बगैर हो ही नहीं सकता था। ये मेरा और जानी भाई का इस लेवल को लेकर एक ही सपना है कि हम डिवोशन को इस तरीके से दिखाएं कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिखाया हो। मुझे लगता है कि इसके बाद और कंपनीज को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत हौसला मिलेगा कि एक डिवोशन को भी इतना बड़ा दिखाएं। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी ने बड़ा नहीं दिखाया, हर एक ने दिखाया, पर हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करी है। एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो ऑफ एनी डिवोशनल। और हमने इस चीज़ के बारे में सोचा ही, और यूनिवर्सल ने भी हमारा इतना साथ दिया और कोई नहीं, उन्होंने कहा भी आप करो बस, क्योंकि उनको भी एक विजन इसमें ऐसा दिखा, इस भजन में एक ऐसा विजन दिखा कि आप देखो टीजर ने ही इतना ज़्यादा बड़ा रिस्पांस दिया हमें, लोगों ने इतना पसंद करा टीजर को और एक एक चीज़ टीजर की। और मुझे लगता है कि आज 6 बजे, अब तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया वीडियो रिलीज़ होने में, सबको दिखेगा जब वीडियो। तो लोग, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए मुझे, क्योंकि हमने बहुत बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर। और मैं यही चाहूँगा कि आप सब भी, मतलब कि आप चाहे मीडिया से हैं चाहे, पर आप इसको जाके ना ज़रूर सुनना, देखना भी ज़रूर। और मुझे लगता है कि आपको ये आप रिपीट पे सुनोगे। और आगे जो भजन आने वाले हैं हमारे, वो कृपा रिकॉर्ड से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हुए हैं, और जो जो आएगा वो आपके दिल को छू के ही जाएगा। हमारी पूरी टीम ने महाकाल पर बहुत ही मेहनत करी है। जानी भाई ने ऐसा लिखा है, और पहली बारी उन्होंने कोई भजन लिखा, वो भी मैंने मतलब कि उनको पंप कर करके लिखवाया कि भाई आप लिख सकते हो। और आइए राम जी पहला उन्होंने भजन लिखा, फिर उसके बाद दिलजीत का आया था, फिर शिवा, वो देन मेरे को लगता है कि जो महाकाल उन्होंने लिखा है वो कुछ अलग ही कर गए हैं। और मीर भाई ने ऐसा म्यूज़िक अरेंज करा है, बनी ने ऐसा म्यूज़िक अरेंज करा है इसमें। सो हमारी पूरी टीम की बहुत बड़ी मेहनत है इसको बनाने के लिए, इस पूरी कंपनी को बनाने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, टू यूनिवर्सल, कि हम कृपा रिकॉर्ड्स को, जो मेरा सपना है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी डिवोशनल कंपनी बनाना चाहता हूँ, बस ये इतना सा सपना मेरे को लगता है कि ये ठाकुर जी पूरा करवा के ही रहेंगे अपने से। और ये मेरा सपना है, मैंने देखा है, बहुत साफ नीयत से देखा है। तो आप अगर किसी साफ नीयत से भगवान के चरणों में एक सपना सोचते हो तो वो पूरा हो ही जाता है। तो कृपा रिकॉर्ड्स को लेकर मेरे यही है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिवोशनल कंपनी। सर आपका करियर अगर देखें अब तक, अगर वैसे कम शब्दों में डिफाइन करूँ, आपकी आवाज़ में मिट्टी की खुशबू है, और अब इस गाने के बाद भक्ति, क्या ये सही विश्लेषण होगा? बिल्कुल, मिट्टी हमारी, देखो भारत, मैंने सबसे, मेरे को लगता है कि मेरे को मैं इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, क्योंकि मैंने जितने देश के ऊपर गाने गाए हैं, मेरे को लगता है अभी तक किसी ने गाए होंगे। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अपने देश के लिए गाना गाने के लिए चुना जाता है। कंपोजर्स मुझे भेजते हैं। अब देखो, तेरी मिट्टी के बाद
स्काई फोर्स में माए गाने ने बहुत लोगों को दिल छुए हैं और अक्षय पाजी ने मुझे दोबारा से हम एक साथ आए हैं माए गाने के साथ और तिरंगा गाना आया था उससे पहले। तो मुझे लगता है कि डिवोशनल और देश की जहाँ जहाँ बात आएगी वहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम जब देश की जहाँ बात आती है और पेट्रियोटिक सॉन्ग की जहाँ बात आती है वहाँ मेरा नाम तो आ ही जाता है। पर मुझे लगता है कि जब अब डिवोशनल की भी बात आएगी तो कहीं ना कहीं मेरा नाम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा सौभाग्य सर एक सॉन्ग जी। जैसे आपने कहा कि आपका ये जो सॉन्ग है शाम 6 बजे आउट हो जाएगा जी। एंड अभी अक्षय कुमार जी का भी एक सॉन्ग है महाकाल चलो जो हाँ कल जी, उसका मैंने ड्रॉप हो रहा है। जी, जी। आपका एंड अक्षय सर का तो काफ़ी बार कोलैब हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए मैंने वो कल रिलीज हो रहा है, आज हमारा रिलीज हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा कॉम्पिटिशन पर देखो महाकाल पर भजन आ रहा है, बाजी का भी महाकाल पर ही भजन आ रहा है हमारा। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों के भजन मतलब कि इस दुनिया में कमाल करते हैं। कंपटीशन तो नहीं है? कंपटीशन कंपटीशन चीज जो है आपने जैसे कहा कि ये शिवा के रुद्र रूप का है जी। और देखते देखते कि जो शिव जी बने हैं उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्या ये भक्ति है या कुछ इसके पीछे एक और स्टोरी टेलिंग कुछ है जो मतलब हमने देखो आपने जब देखा होगा उसमें गाता हूँ मैं शिव की पूजा करी हो रे मृत्यु से ना डरी हो रे, शिव का जो वरदान मिले ब्रह्मा विष्णु शाम। तो मना एक कर दिया। जो नीचे जो साधु खड़े थे उनका वो भाव था भगवान को देखकर। मैं एक बहुत अच्छी आपको एक बात बताता हूँ कि आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहेंगे भगवान आपको उसी रूप में देखेंगे। आप उनको जिस भाव से देखोगे वो आपके साथ उस भाव में हो जाएंगे। आप उनके साथ हंसोगे वो आपके साथ हंसेंगे। आप उनके साथ गुस्से होगे तो आपके साथ गुस्से तो नहीं होंगे, बट आप उनके साथ रोगे तो वो आपके साथ रोंगे। और एक सच्चे भक्त को देखकर भगवान ही रो पड़ते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है, ये मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तभी हमारा इसको दिखाने का यही था कि एक जब भक्त नीचे डिवोशन अपनी भक्ति में इतना लीन है और भगवान शिव को कह रहा है कि आपके सिवा कुछ भी नहीं है मेरा दुनिया में और आप ही महाकाल महाकाल है मेरा। सर म्यूजिक तो वो जब ऐसी डिवोशन को देख के भी कि भगवान की आंखों में से भी आंसू आए और वो आंसू एक रुद्राक्ष सर एक और सवाल होगा, जैसे अभी रिसेंट एक कंट्रोवर्सी चल रही है इंडियाज गॉट लेटेंट को लेके। रणवीर अलाहाबादिया ने आपको ऑफर किया था पॉडकास्ट पे आना, आपने रिजेक्ट कर दिया था, क्या कहना चाहेंगे? देखो ऑफर ऐसे है कि मैं अभी आज हम महाकाल की बात कर रहे हैं, पर मैं आपको एक बता देता हूँ कि हमारी बहुत देर से 6-7 महीने से उनकी टीम से बात चल रही थी। कभी उनका वो बिजी थे, कभी हम बिजी थे, है ना। तो अभी जो ये मेरा पर्सनल थॉट है कि हमें कैसे, क्योंकि देखो आप समझते हैं कि वो बात तो गलत है, ठीक है ना, जो भी उन्होंने बोली। बट अब इस चीज़ को और ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ड्रैग ना करा जाए। और अगर कोई दिल से माफ़ी मांगता है और सच्चे मन से माफ़ी मांगता है तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। और इसमें देखो बात गलत तो 100% थी, वो ये पूरी दुनिया जानती है ना। ये मेरा थॉट था कि उसको कैंसिल करा जाए। तो इसमें मेरा ये पर्सनली वो था कि कोई किसी ने मेरे को फोर्स करा या कुछ नहीं, है ना। और बहुत सहजता से बहुत सरलता से हमने एक ही बात बोली कि अच्छा कंटेंट दिखाना बड़ा ज़रूरी है और अच्छा कंटेंट हम बनाएंगे दिखाएंगे, आपके बच्चे उससे सीखेंगे। आप बच्चों के सामने ऐसी बातें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, कोई भी बात हो, वो चाहे इनकी बात नहीं हो, कोई भी बात हो। तो ये मेरा अपना थॉट था और मेरे को लगता है कि अगर कोई बहुत दिल से और कि किसी की फैमिली को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए और किसी के ऊपर कुछ
पर्सनल उसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत दिल से अगर कुछ ऐसे करे, तो मेरे को लगता है कि हर इंसान एक माफ़ी तो डिजर्व कर रहा है। डॉक्टर साहब, इसी विषय पे एक जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शोज देखे हैं, एक चीज़ मैंने वही नोटिस की कि आजकल